भारत एक कृषि प्रधान देश है और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, जो कि पूरी जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने उस किसान की ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश की है? वो किन किन परिस्थितियों से गुजरता है और किन किन तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करता है। एक किसान जो साल भर मेहनत करता है, उसके बाद में जब अपने आउटपुट को बेच करके कैलकुलेशन करता है तो कई बार उसके खर्चे से भी कम अर्निंग होती है। वहीं बिचौलिए मिडिलमैन बैठे बैठे किसानों से अधिक कमा लेते हैं। इंडिया में फार्मर्स की प्रॉब्लम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हर दिन एवरेज 10 किसान भाइयों को सुसाइड करना पड़ता है। जानते हैं आज की इस वीडियो में इंडियन फार्मर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। 172 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से 54% मतलब कि 93 मिलियन कृषक हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 10 में से 9 किसानों के पास में 2 हेक्टेयर लगभग 4 बीघा जमीन ही है। 70% के पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। वहीं 8% के पास में जमीन ही नहीं है, वो भूमिहीन है। यदि ये भूमिहीन है तो किसान कैसे होते हैं? बेसिकली 2 प्रकार के किसान होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है। इनकी स्थिति हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक या फिर अच्छी होती है। दूसरे नंबर पर वो आते हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम या फिर भूमिहीन किसान होते हैं। बेसिकली भूमिहीन किसान भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर वो आते हैं जो दूसरों से खेत को रेंट पर लेकर के खेती करते हैं। उसके बाद में जितना भी आउटपुट होता है उस आउटपुट का 50% या अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट उस खेत के मालिक को देना पड़ता है। और दूसरे नंबर पर वो आते हैं जो खेत को रेंट पर तो नहीं लेते हैं, लेकिन अलग अलग खेतों में एज ए लेबर का कार्य करते हैं। इनकी कंडीशन बहुत खराब होती है। प्रॉब्लम केवल जमीन की कमी की नहीं है, बल्कि पानी की भी है। कुल कृषि भूमि का 38% सिंचित भूमि है, मतलब कि 2/3 किसानों को मानसूनी बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। वैसे तो एग्रीकल्चर से 60% से अधिक पॉपुलेशन को रोजगार मिलता है, लेकिन किसानों की इनकम बहुत ही कम होती है। सबसे अधिक गरीब किसान ही होते हैं। ये हार्श रियलिटी है। 4 में से 1 किसान, 20% से अधिक किसान पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करते हैं। किसान परिवारों की एनुअल इनकम की बात करें तो अलग अलग रिसर्च और रिपोर्ट्स में अंतर आया है, लेकिन ये अंतर ज्यादा नहीं है। मैं एवरेज मान के चलूं 10,000 महीने का, साल का 1,20,000। हालांकि ये कोई बड़ी इनकम नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि चलो ठीक ही है। लेकिन इसमें भी 2 चीजें सामने आई। पहली तो ये है कि टोटल अर्निंग का 50% ही खेती से आता है, मतलब कि आधी इनकम तो दूसरे सोर्स से आती है। किसानों को भी ये भली भांति पता है कि केवल फार्मिंग से काम नहीं चलाया जा सकता है, इसीलिए ये साथ साथ में दूसरे कार्य करते हैं, जैसे लेबर का हो गया, कंस्ट्रक्शन का हो गया, ट्रक चलाना, गाड़ी चलाना। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको जो टोटल एवरेज इनकम बताई वो अकेले फार्मर की नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की थी। अब ऐसा नहीं है कि अकेला किसान ही खेती करता है, उसके साथ साथ में उसकी वाइफ भी होती है, फैमिली के अदर मेंबर भी होते हैं। कभी कभी किसानों की प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ जाती है कि उन्हें सुसाइड भी करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 1995 से लेकर 2019 तक 3,58,164 किसानों ने सुसाइड किया। केवल 2019 की बात करें तो ये आंकड़ा 10,000 का है, जो कि पूरे देश में होने वाले सुसाइड का 7.5% है। सुसाइड करने वालों में से अधिकांश किसान के पास में बहुत ही कम जमीन थी या फिर ये भूमिहीन किसान थे। लेकिन क्या रीजंस हैं कि किसानों को सुसाइड करना पड़ता है? रिसर्च और स्टडी ने कई रीजंस के बारे में पता लगाया। सूखा पड़ना, जमीन की कमी होना, फसलों का नष्ट होना, नेचुरल डिजास्टर आना। लेकिन एक कॉमन रीजन या फिर यूं कहे कि एक बड़ा रीजन है, वो है कर्ज। एक किसान को खेती शुरू करने से पहले काफी चीजों की आवश्यकता होती है। एक फसल को तैयार होने में 4 से 5 महीने लग जाता है। एक पूरा प्रोसेस होता है। जमीन को तैयार करने से लेकर बेचने तक के बीच में काफी पैसे की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसानों को लेना पड़ता है लोन। और किसानों की इनकम तो हम पहले ही जान चुके हैं। जब वो वापस और खेती करेगा तो उसे और अधिक लोन लेना पड़ेगा, न केवल खेती शुरू करते समय बल्कि बीच बीच में भी लोन लेना पड़ता है। इस तरह से ये जो कर्ज का सर्किल है ये और बड़ा होता जाता है और किसान पूरी तरह से इसके बंधन में बन जाता है और निकल नहीं पाता है। भारत में आधे से अधिक किसान कर्ज में हैं। किसान परिवारों की एवरेज एनुअल इनकम के 60% के बराबर कर्ज हैं। एक सर्वे के अनुसार एवरेज बकाया कर्ज 74,000 है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, स्पेशली इनकम को देख करके कोई भी फार्मर ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा या बेटी खेती करे। और वैसे भी युवाओं को भी कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट भी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। 30,000 ग्रामीण युवाओं पर एक सर्वे किया गया था, जिसमें केवल 1.2 को ही किसान बनने में इंटरेस्ट था। एक तरफ यूथ खेती नहीं करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कई फार्मर खेती छोड़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हर दिन 2000 से अधिक किसान खेती छोड़ रहे हैं। अधिकांश पुरुष अच्छे रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाते हैं और खेती को महिला या फिर परिवार के बाकी सदस्यों पर छोड़ देते हैं और खेती को दूसरे नंबर पर रखते हैं। वीडियो में मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, ये सभी किसानों की दुर्दशा को दिखाता है। भारत में किसानों की स्थिति को सुधारने की सख्त जरूरत है।
बाकी प्रॉब्लम जैसे जमीन की कमी होना, पानी की कमी होना, आंधी तूफान जो नेचुरल डिजास्टर है, उनका तो चलो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसानों की जो मेन प्रॉब्लम है इनकम की, उसको बढ़ाया जा सकता है। यदि भारत में किसानों की स्थिति को सुधारना है तो सरकार को अपना पूरा फोकस किसानों की अर्निंग को बढ़ाने पर करना चाहिए।